देवकी बिहारी लाल की मिला दो श्याम से उधम, मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। अपने श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हमसे लगा करके सारा नंद नंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके सारा नंद नंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके सारा नंद नंदन ने, चरण में शीश धर करके, चरण में शीश धर करके, चरण में शीश धर करके उन्हें दिल से मनाएंगे। चरण में शीश धर करके उन्हें दिल से मनाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधम, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
कभी आए जो वृंदावन हमें दर्शन दिला देना। कभी आए जो वृंदावन हमें दर्शन दिला देना। कभी आए जो वृंदावन हमें दर्शन दिला देना। श्री ब्रह्मानंद फिर उनको ब्रह्मानंद फिर उनको श्री ब्रह्मानंद फिर उनको हम दिल से बुलाएंगे। आनंद फिर उनको दिल से बुलाएंगे। मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम गाएंगे। तो श्याम से उदो तेरा भक्ति गाएंगे। मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम गाएंगे। तो श्याम से उदो तेरा भक्ति गाएंगे। मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम गाएंगे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की परम पिता परमात्मा की पवित्र आत्माओं, आज श्रीमद् भागवत की कथा का तृतीय दिवस है। बड़ी पावन कथा है। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन बोले। उसके बाद जो अति पावन कथा है उस कथा में प्रवेश किया जाए। सभी भक्त 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन बोल लें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब हरि भजन करो दिन राति। सब जन भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
भगवान की। जय हो। कल मध्याह्नकालीन वेला में बड़ी पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। कितना पापी अजामिल हुआ, उसका भी भगवान का नाम लेने से कल्याण हो गया। इसके बाद कथा आती है, आप सब लोगों ने कथा सुनी होगी भक्त प्रहलाद की, कई बार सुनी होगी। जानते हो प्रहलाद जी थे कौन? बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान का संकीर्तन करने का क्या महत्व है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भूल से भी भगवान का एक बार नाम ले लिया, उसका क्या फल है, उसकी कथा आती है। आपने रामायण पढ़ी होगी, बाबा गोस्वामी भी लिखते हैं कि आप जैसे भी नाम लो, भाई उभाय अनख आलस हो, कैसे भी नाम लो, भगवान का जो काम है कल्याण करने का, वह करते हैं। और कैसे कल्याण करते हैं? एक बार की बात है, एक व्यक्ति मरने के पश्चात यमराज के लोक में गया। यमराज ने अपने जो मंत्री थे चित्रगुप्त महाराज, उनसे कहा कि भाई इसका लेखा जोखा देखो, क्या पुण्य है क्या पाप है। तो चित्रगुप्त जी ने देखा, बोले महाराज इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं, सभी पाप किए। यमराज ने कहा तो इसको नरक में डाल दें। बोले नहीं महाराज, थोड़ा रुक जाओ, इसके वही खाते में एक पेज शेष रह गया है, वह भी देख ले। तो जिस समय वह पेज देखा, उसमें लिखा था इसने भूल से एक बार राम का नाम ले लिया था। तो महाराज ने कहा भैया अब हमें यह भी बता दो कि राम के नाम को लेने का फल क्या है। तो चित्रगुप्त जी ने अपने सभी बही खाते देखे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि राम के नाम को लेने का फल क्या है। चित्रगुप्त जी ने कहा महाराज हमको तो नहीं मिला। बोले तो कैसे काम चलेगा? बोले महाराज एक व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बता सकते हैं। कहा कौन? बोले ब्रह्मा जी बता सकते हैं, वेदों के पढ़ने वाले हैं, वो बताएंगे कि राम के नाम का महत्व क्या है। ठीक है चलो। यमराज ने उस जीव से कहा भैया चलो, अभी तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, वहां होगा। तो उस जीव ने कहा महाराज आपके दूत हमको खींच के लाए हैं, हम वैसे भी दुखी हो गए, थक गए हैं, वैसा करो तुम ही चले जाओ और जैसा वहां फैसला हो वैसा आपको बता देना। यमराज ने कहा भैया ये आपकी धरती नहीं है, आपको सामने रहना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज अब हमारी क्षमता तो है नहीं कि चल पाए, हाँ कोई वाहन मिल जाए जिस पर हम बैठ जाए तो चल सकते हैं। अब यमराज ने कहा भाई यहाँ कोई वाहन तो नहीं है, हमारा वाहन है, चाहो तो बैठ जाओ। अब यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब भैंसे पर वह जीव बैठ गया और वह यमराज जी जो है आगे आगे चले और पीछे पीछे वह जीव चला। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया, हमें लगता है कोई बड़ा पुण्यात्मा आया है। यमराज पैदल है और यह भैंसे पर बैठा है, इसका मतलब पुण्यात्मा है, चलो आगे मिल लेते हैं। जिस समय ब्रह्मपुरी से बाहर निकले, हाथ जोड़े, धन्य भाग हमारे जो आपने ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन करवाए। यमराज ने कहा काहे का पुण्यात्मा महाराज, इसने तो बड़ा पाप किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ क्यों लाए हो? बोले इसने भूल से एक बार राम का नाम ले लिया था, अब इसका फल क्या है हमको तो नहीं पता, तुम्हारा जहाँ बता दो तो हम इसको फल दे दें, उसके बाद नरक में डाल दें।
ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, वैसे तुमने वेद बहुत पढ़े, लेकिन वेदों में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा कि राम के नाम को लेने का फल कितना है। अब हम तो नहीं जानते। बोले तुम नहीं जानते तो कौन बताएगा? बोले एक आदमी है जो हमेशा राम का ही नाम लेता है। कहा कौन? बोले भोले बाबा। वो तो उठते बैठते जागते सोते राम का ही नाम लेते हैं। चलो। तो जीव ने कहा महाराज, जाने तुम कैसे भैंसा पर बैठे रहते हो, हम तो इतनी देर में ही कमर हमारी टेढ़ी हो गई। तो महाराज कोई दूसरा उपाय नहीं है? धर्मराज ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसका दिमाग जो है बढ़ रहा है, अभी वहां बोल रहा था कुछ भी दे दो, अब कहता भैंसे पर नहीं बैठेंगे, अब क्या किया जाए? तो जीव ने कहा महाराज तुम्हारे यहाँ तो कोई बढ़िया साधन होगा, तुम्हारा तो नगर बढ़िया है। ब्रह्मा जी ने पालकी मंगा दी, इस पर बैठोगे? बोले हाँ इस पर बैठ जाएंगे। तो सेवकों से कहा भैया लेके चलो। उस जीव ने हाथ जोड़े, महाराज इन पर हमें विश्वास नहीं है, इन्हें अगर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा तो हमको परख देंगे कहीं, आप लोग भले मालूम पड़ते हो, तो ऐसा करो थोड़ा कष्ट उठा लो, आप भी लोग उठा लो। अब एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ गंगाज जी, दोनों ने पालकी उठाई, वो जीव बैठ गया और जिस समय चढ़े कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने देखा, विचार किया कोई बड़ा पुण्यात्मा आया है। ब्रह्मा जी पालकी जिसकी उठावे वो तो पुण्यात्मा ही होगा। तो शंकर जी आगे आए, हाथ जोड़े, धन्य भाग हमारे जो आपने ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन करवाए। शंकर जी की बात सुनी, ब्रह्मा जी बोले काहे का पुण्यात्मा? महाराज तो बड़ा पापी है। बोले यह पापी है तो तुम उसको कंधे पर क्यों लिए घूम रहे हो? बोले महाराज क्या बतावे, इसने एक बार भूल से राम का नाम ले लिया था, अब हमको तो नहीं पता कि इसका फल क्या है। और महाराज आप तो हमेशा नाम जपते हो, तो आप बताओ। शंकर जी बोले नाम तो जपते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि इसका फल क्या है। हम आप क्या करते हो? फिर पंडित जी के पास में गए, महाराज हमको भी कुछ पूजा पाठ बताओ। तो पंडित जी ने कहा देखो ऐसा करना, सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होता है महाराज इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? हमको मिलेगा क्या? सबसे पहले हम लोग मिलने की बात करते हैं, पूजा पाठ बाद में, पहले मिलेगा क्या? हर आदमी यही कहता पंडित जी को ऐसा उपाय बता दो जिससे लक्ष्मी आ जाए। अच्छा पंडित जी जानते होते तो पंडित जी उपाय नहीं कर देते। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ गर्मी में चिल्ला रहे हैं, अगर ऐसे कोई उपाय होता तो हम घर में बैठ के कर देते ना। भगवान भी कभी अकर्मण्य होने का उपदेश नहीं देते हैं। इतनी बड़ी गीता भगवान ने लिख दी, काहे के लिए? भगवान कहते हैं कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं तुम्हारा, लेकिन कर्म पर अधिकार है, कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा हमने कभी जाने नहीं कि इसका फल क्या है, नाम लेते अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तो कौन बताएगा? बोले एक आदमी है जिसका नाम है वह बता सकते हैं। अब आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे ब्रह्मा जी पालकी को लेके चले, कहा पहुंचे वैकुंठ धाम में। भगवान विष्णु ने देखा, विचार किया कोई बड़ा भला आदमी आया है। ब्रह्मा जी उसकी पालकी उठावे, शंकर जी आगे आगे चले, तो पुण्यात्मा ही होगा। तो भगवान विष्णु बाहर निकल आए, हाथ जोड़े शंकर जी के, धन्य भाग हमारे जो आपने ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन करवाए। शंकर जी बोले भैया हम तो बेदिन हो ही गए, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ। कहा क्यों? बोले बड़ा पापी है, इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन एक बार तुम्हारा नाम ले लिया, अब इसका फल क्या है हम तो नहीं जानते, तुम्हारा नाम तुम बताओ। भगवान ने कहा नाम तो हमारा ही है, लेकिन हम तो कभी लेते नहीं, भक्त लेते हैं, उनको पता होगा क्या फल है। यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। यमराज ने विचार किया, सुबह से दोपहर हो गई, ब्रह्मा जी नहीं जानते, शंकर जी नहीं जानते, विष्णु जी नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जो होता है सो होने दो, अब इसको हम देखेंगे। तो यमराज पालकी की तरफ दौड़े, उसको पकड़ के खींचना चाहा, उसी समय भगवान का चक्र सुदर्शन सामने आ गया।
यमराज दौड़ के भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े, महाराज त्राहि माम, रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा भैया अब तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चक्र ने मांगा है हमारे भक्त के ऊपर संकट आवे तो महाराज चाहे कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ेंगे। यमराज दौड़ के उस जीव के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमको बचाओ। उस जीव ने हाथ जोड़े, कहा महाराज हमको नहीं पता कि हमने कोई पुण्य किया है, यही लोग कहते हैं कि हमने राम का नाम लिया था, यदि इसका कोई पुण्य होता हो तो वह आप ले लो, लेकिन इनके प्राण छोड़ दो। उसी समय चक्र सुदर्शन वापस लौट गया। अब वह जीव खड़ा है और सामने त्रिदेव खड़े हैं। त्रिदेवों ने कहा भैया एक देवता के दर्शन व्यक्ति को असंभव है, और तुम्हें तो 3 देवताओं के दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, मांग लो क्या मांगते हो। उस जीव ने कहा महाराज हमको पता नहीं था आपके नाम का महत्व क्या है, आज हमको पता चल गया। तो महाराज चाहते हम यह हैं, चाहे कितना भी संकट हमारे ऊपर आ जाए लेकिन आपका यह नाम हमसे छूटे नहीं। कहा एवं मस्तु। और वही जीव जब आगे जन्म होता है तो प्रहलाद के रूप में जन्म लेता है। और आप देखें प्रहलाद जी के ऊपर कितने संकट आए, हम आपको थोड़ा भी संकट आता है। सुबह गए पंडित जी के पास में, महाराज आज इच्छा यह है सत्यनारायण की कथा करवा दें। पंडित जी ने कहा ठीक है भैया 12 बजे आ जाएंगे। और जब घर में आए तो क्या देखा कि बच्चे को बुखार हो आया। विचार किया काहे, अभी तो कथा करवाने का विचार किया तो बच्चे को बुखार हो गया, अभी तो कथा हुई थोड़ी, और कथा होगी तो पता नहीं क्या होगा। और तब तक पंडित जी आ गए अपना झोला लेके, तो कहा पंडित जी कथा नहीं होगी। कहा क्यों? बोले महाराज कथा का विचार किया तो लड़के को बुखार आ गया, ऐसी कथा से क्या फायदा। विचार करके देखिए, हम लोग थोड़े थोड़े परेशानी में भी धर्म को, सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रहलाद जी के ऊपर कितने संकट आए। जिस समय हिरण्याक्ष का वध सुना हिरण्याकश्यप ने, इसने कठोर तपस्या करी, अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी, ऐसी तपस्या की चींटियों ने घर बना लिया अपने इसके शरीर में, इसके रक्त को मांस को नोच नोच के ले जाने लगी। और यहाँ हिरण्याकश्यप की राजधानी पर इंद्र ने आक्रमण कर दिया, सभी सैनिक भाग गए, कयादू को पकड़ लिया, आकाश में ले गया, मारना चाहता है। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पधार गए। नारद जी ने कहा भैया एक तो यह सगर्भा है, दूसरे यह स्त्री है, इसका वध करोगे तो बड़ा पाप लगेगा। तो इंद्र ने कहा महाराज बच्चे में पिता के थोड़े बहुत गुण अवश्य आते हैं, इसीलिए बच्चे को आत्मज कहा जाता है। आत्मा वही जायते आत्मजः। तो महाराज हम इसी को नहीं रखेंगे तो इसका बच्चा कहां से आएगा। नारद जी ने कहा भैया ये तुम्हारी भूल है, इसको छोड़ दो, इसका जो बालक होगा वो देवताओं का बड़ा भक्त होगा। इंद्र ने बात मानी, कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु को लेके नारद जी अपने आश्रम में आए, बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। और आप जानते हो बालक गर्भ से ही बनता है और गर्भ से ही बिगड़ता है। बालक में गर्भ से ही संस्कार पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। महाभारत आप उठाकर देखें, जिस समय द्रोणाचार्य सेनापति हैं कौरवों के, चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रव्यूह को तोड़ना अर्जुन के अलावा दूसरा कोई जानता नहीं था। अर्जुन
संसप्तकों से युद्ध करते हुए कहीं दूर निकल गए। आज पांडवों में शांति छाई है। युद्ध करने कौन जाएगा, क्योंकि जो जाएगा वो वापस आने वाला है नहीं। उसी समय 15 वर्ष का अभिमन्यु आ गया। दादा आप चिंता न करें, हम जाएंगे। और क्या कहा है का सुनो। अभिमन्यु ने कहा, बोले यदि पुत्र धनंजय का हूं तो, अरे दादा यदि पुत्र धनंजय का हूं तो मुकुन का आज मोड़ दूंगा। यदि पुत्र धनंजय का हूं तो मुख उनका आज मोड़ दूंगा। मैं हाथ उठाकर करता हूँ वह चक्रव्यूह मैं तोड़ दूंगा। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं, यह लांछन मुझ पर आता है। इसलिए व्यूह भेदन करने अभिमन्यु आपका जाता है। आज अभिमन्यु ने कहा, दादा आप हमको भेजो। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा जहां हम जैसे महारथी आज लाचार हो गए, तुम जाओगे? क्या तुम जानते हो चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है? बोले हाँ। तो कहा कैसे जानते हो? आज अभिमन्यु ने कहा, दादा सुनो हम कैसे जानते हैं। क्या कहा है? बोले जिस समय मैं मां के गर्भ में था, जिस समय मैं मां के गर्भ में था, माता मेरी घबराई थी। जिस समय मैं मां के गर्भ में था, माता मेरी घबराई थी। उस समय पिता ने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई थी। अभिमन्यु ने कहा, दादा हमारी माता जी को हमारे पिताजी ने यह कथा सुनाई। 6 द्वार तोड़ना हम सीख गए, लेकिन 7वें द्वार की कथा के समय हमारी माता जी सो गई और पिताजी ने कथा कहना बंद कर दिया, तो हम 7वां द्वार तोड़ना नहीं सीख पाए। और वही हुआ, 6 द्वार अभिमन्यु ने तोड़ दिए, लेकिन 7वें द्वार में स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि बालक गर्भ से ही संस्कार पाता है। ये तो काफी पुरानी बात हो गई। अभी आप देखिए, एक टीवी पर बालक आता है जिसको नाम ही उसका रख दिया गूगल बॉय, चाणक्य नाम उसका रखा है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने उसको पुरस्कार भी दिया था विधानसभा में बुला के। अच्छा कितना छोटा बालक है, कितना पढ़ा होगा ये आदमी, कितना पढ़ सकता है? पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकता, सब जानते हैं। वहां आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए उसका आंसर उसके पास है। तो इसीलिए तो कहते हैं लोग गॉड गिफ्टेड है, पूर्व संस्कार इसके पड़े हुए। तो ऐसा कहते हैं। आज नारद जी बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाते हैं और यहाँ हिरण्याकश्यप तपस्या करने में लगा है। अंत में ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। कहा भैया वरदान मांग लो।
अब वरदान कौन मांगे, वहां तो हड्डियों का ढांचा खड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छोड़ा, ऐसा लगा मानहु अबहि भवन ते आए। कहा वरदान मांग लो। बोले महाराज हम चाहते यह है आप हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई यही हमारे पास वरदान नहीं है, यह या तो शंकर जी के पास है या विष्णु जी के पास है। बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले अमरता के अलावा जो चाहे सो मांग लो, हम सब दे सकते हैं। ध्यान देना, भगवान ने सभी को दो बल दिए, एक तो मानसिक बल बुद्धि और दूसरा शारीरिक बल। देखो शरीर में बल न हो गए, बुद्धि अगर है तो आदमी अपना काम निकाल ले जाता है, और शरीर में बल है बुद्धि नहीं है तो फिर काम नहीं चलता। अच्छा एक बात बताइए, हाथी से ज्यादा बल किसमें होगा? लेकिन इतना सा अंकुश जो है उसको काबू में रखता है। बिना बुद्धि के शारीरिक बल बेकार है। जानते हो बुद्धि कितनी महत्व की है? प्राय लोग कह देते महाराज हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हमें बुद्धि कहाँ से आई? बुद्धि तो पढ़े लिखे लोगों के पास होती है। गलत बात। भगवान ने देखो, भगवान किसी को धन नहीं देता। यहाँ किसी को दिया हो भाई, दिया हो। हमारी समझ में तो आज तक भगवान किसी के घर नहीं आया कि भाई ये तुम एक टोकरी रुपया रख लो, अपना काम चलाओ। अगर भगवान देता होता तो शायद हिंदुस्तान में कोई गरीब भूखा नहीं सोता। भाई भगवान तो सबके हैं, जगत पिता है। एक इतना पैसे वाला और दूसरा इतना गरीब, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि भगवान किसी को कुछ नहीं देता है और भगवान किसी को दे ही नहीं सकता। क्यों? बोले भगवान के पास कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हमारे पास कुछ नहीं है, दे सकता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी बैंक में आपका कोई सगा लड़का ही या कोई भाई कैशियर हो और आप वहां ब्रांच में जाए और उससे कहें भैया तुम तो नोटों में खेलते हो, इतने गड्डियां तुम्हारे पास रखी हैं, ऐसा करो ये गड्डी यहाँ से रखा दो, तो दे सकता है। एक गड्डी की बात छोड़ दो, उसमें से एक नोट भी उठा के नहीं दे सकता। हाँ ज्यादा है तो अपनी जेब से निकाल के पैसा तुमको दे सकता है, लेकिन वो उनमें से नहीं दे सकता है। लेकिन अगर उसी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो आपको किसी जान पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विड्रॉल भरा अपना पैसा निकाला। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुमने यदि कुछ किया है, हमारे यहाँ ब्याज बहुत है, तुम ब्याज खाते खाते परेशान हो जाओगे लेकिन ब्याज समाप्त नहीं होगा। लेकिन हमारे पास में मूल नहीं है, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तुमने जो किया वैसा ही तुमको मिलेगा। भगवान कहते हैं हम बुद्धि योगम ददाम्य, हम बुद्धि देते हैं। गीता में भगवान ने क्या कहा? बुद्धि योगम ददाम्य, हम बुद्धि देते हैं। जब आदमी अच्छे काम करता है तो बुद्धि अच्छी देते हैं, और जब खराब काम करता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। और बुद्धि का महत्व क्या है? ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे लोगों के पास बुद्धि नहीं होती। भगवान ने बुद्धि सबको समान दी है। जितनी बुद्धि एक पढ़े लिखे के पास में है, उतनी ही बुद्धि बिना पढ़े लिखे के पास में भी होती है। ऐसा कहते हैं एक गांव के किनारे 4 इंजीनियर जो विदेश से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके आए थे, एक पाइप से एक तार निकालने की कोशिश कर रहे थे। पाइप इतना टेढ़ा था वो तार निकल ही नहीं रहा था। जेठ वैशाख का महीना, बेचारे एसी से बाहर कभी निकले नहीं, वहां धूप में बैठे बैठे पसीना पसीना हो गए, लेकिन वो तार न निकल। उसी समय संयोग बस उस गांव का एक व्यक्ति जो अपना खेत जोत के आया, उसने देखा कि हमारे गांव के बाहर लोग परेशान बैठे हैं, तो पूछ गया बाबूजी क्या बात है, आप परेशान मालूम पड़ते हो। उसमें एक ने कहा अरे तुम्हें अब क्या बतावे, बिना पढ़े लिखे आदमी तुम हमारी समस्या दूर करोगे। उसने कहा बाबूजी आप हमारे गांव के पास आए, हमने आपको परेशान देखा इसलिए पूछ दिया, न बताना चाहो तो कोई बात नहीं।
तो एक ने कहा भैया क्या बतावे, ये तुम पाइप देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इतना टेढ़ा है, इसमें से हम तार निकालने की कोशिश कर रहे, तार नहीं निकल रहा, सुबह से दोपहर हो गई। तो उस आदमी ने कहा बस इतनी सी बात, महाराज ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो इंजीनियर बोले हम विदेशों से डिग्री हासिल करके आए, इतनी पढ़ाई करी, हम नहीं कर पाए, तुम कर लोगे। बोले महाराज इसमें पढ़ाई बीच में कहां से आ गई, अभी 1 सेकंड में। तो कहा ठीक है, तार निकाल दो। उसने अपना हल बबूल के नीचे रखा, अपने भैंसा बबूल से बांधे और दौड़ के गांव के किनारे पहुंच गया। गांव के बाहर जहाँ कूड़ा डाला जाता है तो वहां पहुंचा, वहां से चूहा पकड़ लाया और चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया, धागे में तार बांध दिया और वो चूहा जो था वो पाइप में छोड़ दिया। चूहा इस ओर से उस ओर निकल गया। जब चूहा निकल गया तो धागा भी निकल गया और धागे को उसने पकड़ के खींचा तो तार भी निकल आया। जो काम विदेशों से डिग्री हासिल करके आए इंजीनियर नहीं कर पाए, वह काम एक खेत जोतने वाले व्यक्ति ने कर दिया। इसका मतलब है कि बुद्धि सब में समान है, कोई उसका उपयोग करता है और कोई दुरुपयोग करता है। माचिस वैज्ञानिकों ने बनाई तो कोई उससे भोजन बनाता है, कोई घर में आग लगाता है, बुद्धि का ही तो खेल है। किसी चीज को दोष देने का मतलब नहीं कि साहब ये चीजें ऐसी थी, वो तो जिसने बुद्धि लगाई उसके लिए उपयोग की हो गई और जिसने बुद्धि नहीं लगाई उसके लिए दुरुपयोग की हो गई। तो आज हिरण्याकश्यप से कहा महाराज कुछ और मांगो, तो उसने मांगा है। और क्या मांगा? हिरण्याकश्यप बोला का सुनो महाराज, बोले कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निसी में न मरूं दिन में न मरूं, निसी में न मरूं दिन में न मरूं, जाते कोई हथियार नहीं, कुछ अधिक नहीं हिरण्याकश्यप ने कहा हमारी मृत्यु बाहर न हो, भीतर न हो, ऊपर न हो, नीचे न हो, रात में न हो, दिन में न हो, जल में न हो, थल में न हो, अस्त्र से न हो, शस्त्र से न हो, किसी आदमी से न हो, पशु से न हो। और महाराज अंत में इसने मांगा संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त हो जाए। यही गलती हो गई। एक बात ध्यान रखना, यह हम लोगों को लगता है कि संसार के भोगों का भोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन है उल्टा। भोगान भुक्ता पयमेव भुक्ता, भोगों को हम लोग नहीं भोगते, भोग हम लोगों को भोग लेते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु वैसा ही हो। अब आप जानते हो प्रभुता पाहि काहि मद नाही। भगवान की बड़ी दया होती है कि आदमी के पास धन आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, अभिमान ना आवे, और नहीं तो अब आप देखेंगे अभी वो समय आ गया है, एक से बढ़िया एक गाड़ियां, एक से बढ़िया लगता कपड़े बढ़िया पहन के अपनी गलियों में लोग दिखाई पड़ेंगे। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण लोग होते हैं,
जो कुछ समय के लिए दिखाई पड़ते हैं, महीना 2 महीना दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। क्यों? बोले प्रभुता पाहि काहि मद नाही। और वहां हिरण्याकश्यप हो तो निशाचर निवृत्ति का जैसे ही आशीर्वाद मिला, समुद्र के पास में गया, आज के बाद जितने रत्न तुम में पकते जाए हमारे खजाने में पहुंचा देना। पृथ्वी के पास में गया, आज के बाद तुम्हें कोई जोतेगा नहीं, बोएगा नहीं, बिना जोते बोए अन्न देना पड़ेगा। उसके बाद में कहां पहुंचा है? अपने नगर में, अपने सिंहासन पर बैठा। इसने घोषणा करवा दी और क्या बोला है का सुनो कि पहले जिसने मेरे भाई फट हिरण्याक्ष को मारा है, यह याद रहे इस जीवन में, वह पहला शत्रु हमारा है। हिरण्याकश्यप ने कहा आज के बाद कोई हमारे यहाँ न होतव्यम यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम न कोई दान देगा, कथा भागवत नहीं होगी। और देखो इतने काम खूब होंगे। बोले खइयौ मांस मदिरा, उड़ैयौ पुराण वेद, लइयौ नादया देवी देवता, मनैयौ ना। खूब पियो, खूब खाओ, कोई बंदिश नहीं, लेकिन कोई भी हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा। वही सब होने लगा, समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात हिरण्याकश्यप के यहाँ धीमे धीमे 4 बालक उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने इनके नाम रखे क्रमशः प्रहलाद, अहलाद, सुहलाद, अनुराग। लेकिन आप देखें प्रहलाद जी का नाम तो हम आप सब जानते हो। जैसे प्रहलाद जी का नाम आता है तो पूरी कथा याद आ जाती है, लेकिन बाद बाकी तीनों बालकों के नाम कथा में तो लिखे हैं, लोग प्राय नहीं जान पाते। क्यों? बोले नाम 2 ही तरीके से होता है, या तो अच्छे तरीके से या खराब तरीके से। नाम रावण का भी होता है, नाम कंस का भी होता है। लेकिन जब रावण का नाम आता है तो हर साल हम लोग दशहरा पुतला बनाते हैं और उसका जलाते हैं। कंस का नाम आता है तो अपशब्द कहते हैं, और जब राम जी का नाम आता है तो श्रद्धा से सिर झुक जाता है। यही अंतर है। तो प्रहलाद जी का नाम क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद जी ने काम ऐसे किए, आज भी लोग प्रहलाद जी का नाम लेते हैं। एक दिन की बात है, प्रहलाद खेलता हुआ अपने पिता की सभा में पहुंच गया। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे को गोद में खिलाना न चाहे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बेटा इसमें तुम क्या खेलते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा मैं खेल खेलता हूँ। हिरण्याकश्यप ने विचार किया क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस से खेलता होगा, यही बच्चों के खेल है। कहा तुमको याद है? कहा याद है। बताओ। तो प्रहलाद जी ने बताया है, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की कथा सुनता हूं। अब सुनाने वाला कौन है? क्योंकि जितने कथा कहने वाले थे वो सब तिहाड़ पहुंच गए थे, इसने सबको बंद कर दिया। बोले स्वयं कह लेते हैं और स्वयं सुन लेते हैं। भगवान की पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनका दास बनता हूँ, उन्हें अपना सखा मानता हूँ, अपना सर्वस्व उन्हें निछावर कर देता हूँ। ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को बताई है। देखो भक्ति 9 प्रकार की होती है।
एक भी भक्ति हमें आप में आ जाए तो भगवान कल्याण कर दें। भगवान कहते हैं कोई भी एक हमसे संबंध बना लो, चाहे पिता पुत्र का, चाहे भाई का, चाहे मित्र का। भगवान कहते हैं तुम अपना दास बनाओगे, हम दास बनने को भी तैयार हैं। तो आप कहोगे क्यों भाई, हम उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते रहे तो क्या ठीक नहीं है, ये भी पर्याप्त है? बोले नहीं, भगवान मान के जब पूजा करते हैं तो वह बात नहीं आती है जो भाई बनाने में, पिता बनाने में, पुत्र बनाने में आती है। आप कहोगे ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तो देख लीजिए, एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, एक चौराहे पर पहुंचा, चौराहे पर पान की दुकान पड़ी, तो पान वाले से कहा भैया एक पान लगा दो। पान वाला पान लगाने लगा, पास में ही अखबार रखा था, न्यूज़पेपर रखा था, उसको उठाया तो उसमें हेडलाइन थी अमेरिका से प्लेन चला हिंदुस्तान के लिए, उसमें 350 सवारियां थी, लेकिन वह प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया। वो 350 लोगों का पता ही नहीं चला कहां चले गए, बचे कि। उस आदमी ने पान वाले से कहा भैया ऐसा करो, एक पान न लगाओ 10 पान लगा दो। पान वाले ने कहा बाबूजी कोई दावत है क्या? 10 पान? बोले तुमने खबर नहीं पढ़ी? इतनी बड़ी खबर है, आज ऑफिस में काम नहीं होगा, चर्चा होगी कैसे प्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग मरे, कितने बचे, क्या हुआ होगा। अब चर्चा होगी तो कुछ खाने पीने को चाहिए कि नहीं चाहिए, 10 पान लगा। पान वाला 10 पान लगाने लगा। संयोग बस उसी समय घर से श्रीमती जी का फोन आ गया। बोले सुनो ऑफिस पहुंच गए? बोले अभी नहीं, तुम बताओ। बोले हम टीवी देख रहे हैं, टीवी पर एक न्यूज आ रही है, अमेरिका से एक प्लेन चला हिंदुस्तान के लिए, रास्ते में क्रैश हो गया, 350 सवारी जो हैं उनका कोई पता नहीं चल रहा, तुम घर वापस आ जाओ। तो उस आदमी ने कहा हम घर वापस क्यों आ जाए भाई, ये खबर तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन ऑफिस जाना आवश्यक है, ऑफिस जाएंगे। बोले सुनो उसी प्लेन में तुम्हारे बड़े भाई साहब भी थे, उनका फोन नहीं लग रहा है। और जो इतनी बात सुनी उसी समय अखबार नीचे गिर पड़ा, दौड़ पड़े। पान वाले ने कहा भैया पान तो लिए जाओ, लेकिन अब पान की सुध नहीं रही। क्यों भाई, खबर तो वही है जो पहले थी, सो अब है। पहले भी 350 लोग थे, अब भी 350 लोग हैं। पहले उस खबर को पढ़ के इतना आनंद आ गया कि 10 पान लगवाने लगे, और अब जैसे ही वो खबर सुनी कि उस 350 लोगों में बड़े भाई साहब भी थे, तो सब उड़ गए। भगवान कहते हैं जैसे तुम अपने भाई के लिए रोते हो, पुत्र के लिए रोते हो, पत्नी के लिए रोते हो, ऐसे ही जिस दिन हमारे लिए रोने लग जाओगे हम कल्याण कर देंगे। ध्यान देना, बच्चा रोता नहीं है तो माता भी दूध नहीं पिलाती। भगवान कहते हैं तो जब तक हमारे लिए रोगे नहीं तब तक हम कल्याण करने वाले हैं नहीं। हमारी आपकी पूजा तो बड़ी विचित्र है, नहीं? वैसे बड़े बड़े पुजारी पड़े हैं, हम ही यहाँ बड़े बड़े पुजारी हैं, और कितने बड़े पुजारी हैं। आजकल बड़ा आदमी वही जो सवेरे 9 बजे तक सोवे, जो 4 बजे जाग जाए तो लोग क्या कहते हैं महाराज गरीब आदमी है, खाने को मिला नहीं होगा, रात में भूखा सोया होगा, नींद नहीं पड़ी। अब जो जल्दी जागे सो गरीब, और जो 9 बजे तक जागे वो अमीर। अब 9 बजे जागे, नहा धो के तैयार हुए, तब तक बज गए 9:45, और 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। तो जहां तो भगवान की अलमारी बनाई है, अपने लिए बढ़िया कोठी और भगवान के लिए अलमारी, और वो भी जीना के नीचे बना देते हैं। आदमी जूता चप्पल पहन के ऊपर से भगवान के, भगवान कहते बेटा कोई बात नहीं, अब की बार तो कोठी बन गई तुम्हारी, अब की बार देखेंगे, तुमको जीना के नीचे न पहुंचा दे तो हमसे भी कहें। खैर भगवान की अलमारी में पहुंचे, तो ये अगरबत्ती लगाई और आरती प्रारंभ करी। क्या बोले? ओम जय जगदीश हरे
तब तक ध्यान आया अभी हमारे जूतों में पॉलिश नहीं हुई। बोले कोई बस जूतों मार देना। प्रभु जय जगदीश हरे। तब तक ध्यान आया अभी नाश्ता तो तैयार ही नहीं हुआ। बोले कोई पराठे भी सेक देना। भक्त जनों के संकट। तब तक छोटा बच्चा पिताजी की पूजा देखने लगा। बोले इसे समझाओ क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश। अब बताओ जब इसी पूजा हो जाएगी, भगवान इतने फालतू में तुमने बुलाया हम चले आए। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि जब तुम जैसे पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए रोते हो, ऐसे रोगे तो कल्याण करेंगे। तो आज प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। हिरण्याकश्यप को ऐसा लगा मानो जलती हुई आग में किसी ने भी डाल दिया, उठा के फेंक दिया। मंत्री ने कहा महाराज इसे मारो नहीं, अभी इसे पढ़ने भेजो, पढ़ेगा तो सुधर जाएगा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे संगामर, उनके पास भेजा गया। ऐसा कहते हैं शायद प्रहलाद जी भी राजनीति में पड़ जाते, भगवान को भूल जाते, लेकिन भगवान कहते हैं जो एक कदम हमारे रास्ते चलता है हम उसको भटकने नहीं देते हैं। एक दिन की बात है, प्रहलाद पढ़ के वापस आ रहा था। यह कथा भागवत जी में नहीं आती है, अन्य ग्रंथों में मिलती है। एक माता अपने घर के बाहर बैठी रो रही है, भगवान का नाम ले रही है। तो प्रहलाद ने पूछा काहे अम्मा क्या हो गया, तुम भगवान का नाम ले रही हो, हमारे पिताजी ने तो यह घोषणा कर दी कोई नाम नहीं लेगा। तो उस माता ने कहा बेटा क्या बतावे, आज ऐसा काम हो गया हमारे हाथों से नाम लेना पड़ रहा है। क्या हो गया? बोले आज प्रातः काल कुछ बिल्ली के बच्चे हमारे घर में आ गए, बड़ा उलम मचावे। तो एक कच्ची नाल थी उसके नीचे हमने कर दिया, हवा लगाएंगे तो उनको निकाल देंगे। लेकिन जब हवा लगाया तो भूल गए कि हमने कच्ची नाद के नीचे बिल्ली के बच्चों को दबाया है। अब सायंकाल को याद आया, प्रहलाद जी ने कहा अम्मा अब काहे रोती हो, अब तो बच्चे मर गए होंगे। बोले नहीं, वह परमात्मा बड़ा दयालु है, कब क्या खेल दिखा जाए कोई नहीं जानता। और वास्तव में बात सही है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पलवा क्या होता जिसका, पलवा क्या होता जिसका रक्षक सदा निभाए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उस माता ने कहा बेटा बचाने वाला तो वह है, यदि वह चाहे तो बच्चे जिंदा निकल आएंगे। प्रहलाद को विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास अभी नहीं है। तो उस माता ने कहा बेटा कल प्रातः काल आना, तुम्हारे सामने वह खोलेगी, यदि बच्चे जिंदा निकल आए तो 2 शब्द में धन्यवाद के दे जाना, नहीं तुम्हारे प्राण ले जाना। उस रात प्रहलाद को नींद नहीं पड़ी और यहाँ उस माता को भी नींद नहीं आई। आप जानते हो भगवान सुनता है, जब कोई दुखी होके बुलाता है तो भगवान सुनता है। तो ऐसा कहते हैं प्रातः काल प्रहलाद जी आई, मैया अब खोला। मैया ने वह खोला, सभी बर्तन पके निकल रहे हैं, लेकिन जब अंतिम बर्तन उठा क्या देखा, बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए भाग खड़े हुए। प्रहलाद चरणों में गिर पड़ा, मैया अब मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए।
उस माता ने कहा बेटा भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, अपना भला अपना बुरा तुम सोच नहीं सकते हो, तो इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। आज प्रहलाद जी चले, बच्चों से कहा भैया क्या गुरुजी पाठ पढ़ा सकते थे? बोले ना। तो बोले आज कोई भी विद्यालय नहीं जाएगा। चौराहे पर बैठ गए और सभी लोग गाने लगे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। दोपहर हो गई, आज कोई बच्चा विद्यालय नहीं गया। गुरुजी ने विचार किया आज क्या हो गया, सबने हड़ताल कर दी। गुरुजी ने छड़ी दी, जिस समय बाहर निकले तो क्या देखा, बच्चे मग्न होके गा रहे। बच्चों ने देखा गुरुजी को, सो भाग खड़े हुए और प्रहलाद जी आंखें बंद किए भगवान का भजन कर रहे। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, क्यों रे, जिसने तेरे चाचा का वध किया उसी का नाम ले रहे हो? प्रहलाद हंसने लगे, बोले गुरुदेव आज से हम आपको गुरु नहीं मानते हैं। क्या क्यों? बोले हमारे पिताजी ने तुमको थोड़े से पैसा दे दिए तो तुम हमारे पिताजी को भगवान मानने लगे, और हमारे पिता को थोड़ा धन क्या मिल गया, अपने को भगवान मानने लगा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि जिसकी बातें हिरण्याकश्यप ने सुन ली तो हमें खड़े खड़े फांसी दे देंगे। बोले तुम्हें हमारी मार का भय नहीं है? तो प्रहलाद हंसने लगा, बोले सुनो गुरुदेव, बोले तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी हमको परवाह नहीं। तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी हमको परवाह नहीं। यह जीवन जाए राम के लिए, ऐसे जीवन की चाह नहीं। संडामर्क ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हिरण्याकश्यप के सामने लाए, महाराज ये तो हमको पढ़ाता है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा तुम अपना आश्रम देखो महाराज, अब इसे हम देखेंगे। हिरण्याकश्यप यादव के पास में गया कि तुम माँ हो और माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है। बात भी सही है, माता चाहे तो बच्चा भक्त बने, माता चाहे तो बच्चा वीर बने, और माता चाहे तो बच्चा कायर बने। एक कथा आती है, शायद सही ही है। सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा। ऐसा कहते हैं सुल्ताना डाकू पकड़ा गया और जब उसको फांसी की सजा हुई तो ऐसा कहा जाता है कि जब फांसी की सजा होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उससे भी पूछा गया भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो सुल्ताना डाकू ने कहा महाराज हमारी इच्छा है अपनी माता से एक बार मिलने। ठीक है,
लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। तो माता आई, क्या बात है? बोले ऐसे नहीं, हम तुम्हारे कान में बताएंगे। तो माता ने विचार किया, हमें लगता है कहीं लूटा हुआ धन से छिपा के रखा है, ये हमको कान में बताएगा। तो पास में आ गई, बताओ बेटा क्या बात है? तो ऐसा कहते हैं सुल्ताना डाकू ने अपनी माता का कान काट लिया। लोग धिक्कार देने लगे, धिक्कार है तुझे, तू फांसी पर चढ़ने जा रहा है। अरे जाते जाते तो ऐसा काम करता जो थोड़ा बड़ा होता, तूने अपनी माता का ही कान काट लिया। तो सुल्ताना डाकू ने कहा, भैया आज हम फांसी के तख्ते पर खड़े हैं, ये हमारी माता की ही देन है। जब पहली बार हमने चोरी की और हमारी माता हमको एक थप्पड़ लगाती और कहती कि जा जिसकी चीज लेके आया उसकी वापस लेके आ, तो शायद आज हमको फांसी नहीं लग रही होती। ये हमारी माता ही है जो आज हमको फांसी लग रही है। ध्यान देना, बाबा गोस्वामी भी कहते हैं माता कौन है? बोले पूर्णापति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोत होई। पूर्णापति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोत होई। माता वही है जिसका पुत्र या तो भक्त है अथवा वीर है, नहीं तो बाबा गोस्वामी कहते हैं न तो बाज बलिवाद बियानी, पशुओं के साथ नाता जोड़ दिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तुम माँ हो और माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है, या तो इसे हमारी सलाह सिखा दो और नहीं तो उसको जहर खिला दो। कयादू ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माना। कयादू ने खीर बनाई, उसमें विष डाला, प्रहलाद को खाने को रखा, प्रहलाद ने भोग लगाया, प्रहलाद ने खीर खाई, कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने विचार किया माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इसने विष नहीं डाला, एक सेवक को वही खीर दी गई तो उसी इसमें उसका प्राणांत हो गया। ऊंचे पहाड़ से फिकवाया गया, समुद्र में डलवाया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालनवा का कर सके चाहे जग वैरी हो। कुछ भी नहीं हुआ। अंत में एक इनकी बहन जी थी जिनका नाम ढूंढिका था, उनसे कहा तो ढूंढिका अपनी गोद में लेके इनको बैठ गई, लेकिन वहां उल्टा हो गया, प्रहलाद बच गए और वह भस्म हो गई। उसी दिन से होली का त्योहार चलने लगा और वही ढूंढिका होलिका के नाम से विख्यात हो गई। इसके बाद में एक स्तंभ से बांध दिया, हाथ में तलवार ले ली और हिरण्यकश्यप क्या बोला है का सुनो। बोले जीवन का जाम समाप्त हुआ। अरे प्रहलाद अब बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? बोले जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धोनी का जाम का। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वो धोनी का जाम का। ओ राम नाम के दीवाने, बतला वो तेरा राम का। बोले अब बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान को पूछते हो या पूछो परमात्मा कहाँ नहीं है? जल में है, थल में है, व्याप्त नौ मंडल में है, पृथ्वी के कण कण में विराजमान, बोध में है, सब जगह है।
तो हिरण्याकश्यप ने कहा यदि सभी जगह है तो अस्मात् स्तंभम कस्मात् निदृश्यते, इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी प्रेम से बुलाओगे तो खंबे से भी निकलेगा। एक घूसा दिया हिरण्याकश्यप ने, यदि है तो निकलता क्यों नहीं, क्या कायर है। जो इतनी बात सुनी भगवान ने विचार किया तो निकलना पड़ेगा। तो गड़गड़ाने खंभ भाग्यो चल चलाए और खंभा में से निकसे नरसिंह रूप धार के। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, युद्ध हुआ, सायंकाल का समय हुआ और अंत में हिरण्याकश्यप का पेट भगवान ने फाड़ दिया। प्रहलाद को छोड़ा गया, भगवान ने गोद में उठा लिया प्रहलाद को। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा जैसे तुमने हमारे पिता की दशा की ऐसे करना नहीं किसी की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपने धाम को गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। इसके बाद कथा आती है भगवान ने गज को बचाया, ग्राह का उद्धार किया। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, तमाम वस्तुएं निकली, सभी दैत्यों और देवताओं ने आपस में बांट ली। लेकिन जो विष निकला अब कोई उसको लेने को तैयार नहीं हुआ। तो एक ही देवता ऐसा है जो विष लेने को तैयार हुआ, और वो कौन है, हमारे भोले बाबा। भगवान शंकर ने विष का पान किया, देवताओं ने अमृत पिया, दैत्यों ने बावड़ी शराब पी। तो देवताओं ने सभी दैत्यों का वध कर दिया। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया और पाताल लोक में ले गए। दैत्यों के राजा जो थे बली महाराज, उन्होंने धीमे धीमे 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो कश्यप महाराज की पत्नी का नाम है अदिति। इनकी 2 पत्नियां हैं, दिति अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता। अदिति ने कहा महाराज कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे हमारे पुत्रों का राज्य अक्षुण्ण बना रहे। व्रत बताया, व्रत करने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान माता अदिति के यहाँ वामन का रूप बना के आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और आपने देखा होगा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बच्चा भिक्षा मांगता है, भगवती माता भिक्षाम देहि, ऐसा बोलता है। तो भिक्षा मांगने के लिए निकले, राजा बलि के यहाँ पहुंचे और 3 कदम भूमि मांगी। 2 ही कदम से संपूर्ण ब्रह्मांड जना पड़िया, और तीसरा कदम कहां से लाए। तब राजा बलि को भगवान ने बांध लिया। तब प्रहलाद जी नीचे आए, वे प्रहलाद के ही वंश के थे। भक्त को देखा भगवान छोटे से हो गए, तो प्रहलाद ने कहा भाई क्या हो गया। बोले महाराज 3 कदम पृथ्वी देने के लिए कहे थे, 2 ही कदम हो पाए, तीसरा कदम नहीं हो पाया। प्रहलाद जी ने कहा भी तुम्हारे पास भूमि है वो नपवा दो। बोले महाराज कहाँ है, तो क्या कहा है का सुनो। प्रहलाद जी क्या बोले, पृथ्वी कहाँ है। बोले क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित याह अधम शरीरा। प्रहलाद जी ने कहा तो बड़ी लंबा लंबा लेट गया। भगवान प्रसन्न हो गए,
बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। तो बलि ने कहा महाराज हम कुछ मांगते हैं, कहा मांग लो। बोले सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं, प्रातः काल जिस दरवाजे से निकले आपका यही रूप हमको मिले। छलन गए बलि, तो बलि कहा छले गए प्रभु, आप पहरेदार बने खड़े। तब ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी आई बलि की बहन बन के, श्रावण की पूर्णमासी आई तो धागा बांधा। तो बलि ने कहा बहन कुछ मांग लो। आजकल की बहनें होती तो बढ़िया साड़ी मांगती, हार मांगती। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जो पहरेदार तुम्हारा खड़ा है बहुना, ये हमको चाहिए। बोले इससे तुम्हारा क्या संबंध है? दोनों ने अपना रूप दिखाया। लक्ष्मी नारायण को देख बलि गदगद हो गया। बलि को आशीर्वाद देके भगवान अपने धाम को गए हैं। वामन भगवान की जय हो। इसके बाद में नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा आती है। आइए पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम अमृतमयी वाणी श्रवण करें। राजा राम की आबद रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो सतगुरु पानी लागे। ओ राजा राम की आबद लागे